बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सहेज और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाइल्स यानी कि बवासीर, इस हवाले से आज का व्लॉग। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे इस हवाले से कहा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने इस हवाले से मुझे लिखा हुआ था। मैं अपने हर व्लॉग में इस बात पे बहुत ही ज़्यादा जोर देता होता हूँ कि अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम यानी कि अपनी बीमारी को समझ जाएं तो काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पाइल्स, इस हवाले से आज का व्लॉग। पाइल्स जो होती है, इसकी जो शुरुआत होती है उसको आप पहले जान लें। हमारा जिस्म होता है ना, बालों से लेके पैरों के नाखून तक प्रॉपर 24 घंटे हर टाइम हर लम्हा सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है वो चल रहा होता है। जिस्म के हर हिस्से से खून आ रहा होता है, खून जा रहा होता है, यानी कि उसकी जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है 24 घंटे हर लम्हा एक्टिव होता है। और ये जो सर्कुलेशन होती है ये हो रही होती है थ्रू वेसल्स, यानी कि जो बारीक हमारी वेनें होती हैं, नाड़ें जो होती हैं उनके थ्रू। बिल्कुल इसी तरह मैंने अभी जिक्र किया बालों से लेके नाखून तक सर्कुलेशन का, बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारी पेट के अंदर गट होती है, आंतड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर भी बारीक ना दिखने वाली वेसल्स होती हैं, वेनें होती हैं, और उनके अंदर से ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो चल रही होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है? अक्सर वो वाले लोग जिनका जो मोशन होता है, पार्टी जो होती है, स्टूल जो होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया हुआ होगा या कहते हुए किसी को सुना हुआ होगा कि उसकी जो पार्टी है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, वो रोड़ा नुमा होती है, वट्टा नुमा होती है, छोटे छोटे वो पीसेस में होती है और वो पीस सख्त होते हैं। यही वाले सख्त पीसेस जब आपकी बहुत नरम, बहुत सेंसिटिव जो गट होती है उसके अंदर से गुजर रहे होते हैं, और उनके गुजरने के दौरान जितनी भी जो आपकी गट के अंदर जो वेसल्स होती हैं, वेनें जो होती हैं, एक हार्ड किस्म का जो स्टूल है वहाँ से गुजर रहा है और वो रगड़ रहा है, वो जो बारीक ना दिखने वाली जो वेसल्स होती हैं, वेनें जो होती हैं, उनको वो रगड़ रहा है, स्क्रैच कर रहा है। और उस स्टूल के गुजरने की रगड़ की वजह से जो वेसल्स रैप्चर हो रही हैं, जख्मी हो रही हैं, उनसे जो ब्लड निकलता है उसको आप लोग बवासीर कहते हैं। और वो वाला ब्लड आपकी पोटी के साथ आपका वो उसका इखराज हो रहा होता है। अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कहते हुए मैंने सुना है कि वो एक मौका बन जाता है। एक पार्टी वाली एरिया के ऊपर एक आपको चीज़ महसूस, आप लोग महसूस करते हैं, एक वो मौका टाइप, एक वो गुटली टाइप, वो क्या चीज़ होती है? अभी मैंने वेसल्स का जिक्र किया, यानी कि वो बारीक जो नाड़ें होती हैं उनका मैंने जिक्र किया, और उनका मैंने स्क्रैच होने का, रैप्चर होने का मैंने जिक्र किया। रेक्टम जो होता है ना, यानी कि जहाँ से पोटी ने इखराज, उसका खारज होना होता है, बिल्कुल एंड वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे ये वाला जो वेसल्स का जो गुच्छा होता है ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, ये वाली जो वेसल्स होती हैं, और उसकी एक कैपेसिटी होती है। जब वही वाला स्टूल वहाँ से रेक्टम से गुजर के बाहर आता है और जो भी इर्द गिर्द बारीक जो वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और उन रैप्चर्ड वेसल्स का एक गुच्छा बनता है। जब आप पार्टी करते हैं वही वाला गुच्छा पार्टी के साथ बाहर आता है, और पार्टी का जब इखराज होता है तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वापस चला जाता है। ये तो आपकी प्रॉब्लम होगी। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? बड़ा सादा, और जो आप लोग खुद इसका जो सलूशन, जो इसका हल आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि पार्टी का हार्ड होना यानी कि सख्त होना। सिंपली आपने ये करना है कि पार्टी को नॉर्मल करना है, उसको हार्ड होने से आपने रोकना है। आपका ये वाला प्रॉब्लम हफ्ता 10 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाना है। जैसे एक जख्म होता है ना, आम नॉर्मल जख्म होता है, चंद दिनों में इसकी हीलिंग हो जाती है। बिल्कुल ये वाली जो रैप्चर्ड जो वेसल्स हैं इनकी हीलिंग होनी है, और आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है इसने ठीक हो जाना है।
अब स्टूल को आपने हार्ड होने से कैसे रोकना है? ये जो सिस्टम होता है ना, पार्टी वाला जो सिस्टम होता है, ये सारा चल रहा होता है फाइबर के साथ। फाइबर यानी कि जो आप लोग छिलका लेते हैं कबूल का, उसमें फाइबर होता है। और भी जो सब्जियां छिलकों वाली होती हैं उनमें फाइबर होता है। ये जो स्टूल का हार्ड होना, मतलब इसका वजह इसकी यही कि आपके जिस्म के अंदर फाइबर की मकदार कम है, और यही वजह है कि आपका स्टूल नॉर्मल नहीं है। सिंपली आपने ये करना है कि फाइबर की मकदार अपने खाने के अंदर बहुत ज़्यादा लेनी, और दूसरे नंबर के ऊपर आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब फाइबर आप कैसे ले सकते हैं? इस कबूल का जो छिलका होता है, रात को 2 चम्मच आप लेने शुरू कर दें, दूध में डाल के ले लें, या दूध के साथ वैसे ही चम्मच के साथ मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें। जैसे आप लोग खीरा खाते हैं, कोशिश करेंगे खीरे को छील के ना खाएं, छिलके समेत, यानी कि हर वो सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जो छिलके के साथ खाई जा सकती है। चंद हफ्तों में ये वाला प्रॉब्लम आपका जो स्टूल वाला है, जो स्टूल हार्ड, जो जिसकी वजह से आपका स्टूल हार्ड हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाना है। जब ये प्रॉब्लम ठीक होना तो आपका जो पायल्स वाला प्रॉब्लम है वो खुद ही ठीक हो जाना है। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।